हेलो डियर, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका जिसका इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आज मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है। मैंने पहले से कुछ डायग्राम बना के रखा है ताकि आपके समय की क्या हो जाए, बचत हो जाए। देखिए, मैंने एक एम नाम का एक अवतल दर्पण बना के रखा है। उसके बाद ए बी क्या है, आपतित किरण है। आपको पता है कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण क्या करता है, जाता है तो उस टकरा कर क्या होता है, मुख्य फोकस का होता है, लौट जाता है। तो देखिए, ए बी क्या है, आपतित क्या है, किरण है। अब बीच टकराया और मुख्य फोकस का हो गया, लौट गया। उसके बाद ये आपको पता है पी से पॉल होता है और ये क्या होता है, आपका मुख्य फोकस होता है, सी का होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब होता है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ छोटे से निरूपित कर दी है। और सी और पी और सी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ लिख दिया है स्टेटमेंट, ताकि आप पूरा लिखोगे तो आपका नंबर का हो नहीं कटे। ये एग्जाम में चांसेस रहता है कि पूछ दे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखे हैं कि मान लेते हैं कि एम एन क्या है, अवतल दर्पण है। एम एन क्या मान लिया हम, एक अवतल दर्पण है ना, जिसका मुख्य फोकस का माने हम लोग एक, और वक्रता केंद्र क्या है, सी है। ठीक है, और क्या है, आगे क्या किया कि ए बी क्या है, आपतित किरण है। ए बी क्या है, आपतित किरण है, जो दर्पण कहाँ टकराता है, बिंदु बी से टकरा कर क्या होता है, मुख्य फोकस से क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है। शायद मैं अगर तेज बोल रहा हूँ है ना, तो आप थोड़ा सा है ना 0.75 करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि F बराबर क्या होता है, R बटा क्या होता है, 2 होता है। हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर डायग्राम आपको पढ़े होंगे है ना, कि प्रकाश से परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों का होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपको पता है कि आपतन कोण का होता है, परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना कोण आई होगा उतना ही कोण का होगा, आर होगा, है ना। जितना कोण आई होगा उतना ही कोण का होगा, आर होगा। यानी कि आप देख सकते हो, यानी कि अगर कोण आई का मान लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना। ये आपको पता है सिंबल होता है ना, ये आपका क्या है, सिंबल होता है। तो क्या होता है, कोण ए बी सी, कोण क्या हो गया, ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर कौन हो जाएगा, ए आर का नाम लिखिए। तो लिखिए सी बी एफ लिखिए। कौन ए बी सी बराबर कहा जाएगा, कौन सी बी एफ। ठीक है ना, ए बी सी, जिस कौन का नाम लिखना उसको बीच में रखिएगा, ए बी सी और कौन होगा, सी बी एफ। ये कौन बराबर होगा किसको से, तो ये परावर्तन के नियम से, परा है ना, ये आपका हो गया परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो गया, बराबर। या कह सकते हैं कि कोण आई बराबर हो गया किसका, कोण आर का। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, आपको अब आप यही पढ़ोगे क्लास 9th में, एक है ना त्रिभुज में क्या है, एक टॉपिक है कि यदि कोई देखो समांतर रेखा है और रेखा करता है, काटता है, तो आपको पता है कि एकांतर कोण का होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इसको भी देखोगे, देखिएगा ये दोनों क्या है, ये जो है ये रेखा दोनों क्या है, समांतर। एक तिरछा क्या कर रहा है, काट रहा है। तो तिरछा यानी जितना ये है ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। कहने का मतलब ये 10 तो ये 10, ये 20 तो ये 20, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, फिर से इस कोण का नाम लिखिएगा। तो इस कोण का नाम अभी आप लिख चुके हैं, है ना, अभी आप लिख चुके हैं ए बी सी। तो ये लिखिएगा कोण ए बी सी। अब इस कोण का नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी एफ। तो कौन का हो जाएगा, कौन बी सी एफ, दोनों का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किसको से बराबर हो जाएंगे, तो आपको है ना अभी बता आपको, है ना, एकांतर अंतर कौन से, तो एकांतर कौन से का हो जाएंगे, आपस में का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है ना, आप देख रहे हैं है ना कि है ना, आप LHS बराबर RHS पता ही आप लोग के, है ना। आप देख रहे हैं कि कौन ABC बराबर CBF है और कौन ABC बराबर का है, BCF है। आपको पता है कि दायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष का हो जाएगा अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि है ना, कौन CBF बराबर हो जाएगा किसका, कौन BCF का, है ना। आप दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब पता है
कि आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, यानी कोण आर और कोण आई दोनों क्या है, एक त्रिभुज में दो कोण है, दोनों कोण आपस में कुछ है बराबर है। देखिए ना, ये वाला बी वाला कोण देखिए, ये वाला सी वाला देखिए, यानी जितना बी है उतना ही कुछ है सी, आपस दोनों बराबर है। और किसी अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसे तो उसका दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एक बन गया कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बराबर हो गया। कौन सा त्रिभुज बराबर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। चूंकि दो कोण बराबर हैं इसीलिए, इसी चूंकि है ना, चूंकि दो कोण बराबर है इससे दो भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। कह सकते हैं कि सर बी है ना, बी सी एफ, बी सी एफ क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो दो त्रिभुज बराबर हो जाएंगे इसलिए दो कोण का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके सामने ये बराबर, इसके सामने ये, यानी कि हम लिख देते हैं क्या चीज, बी एफ बराबर हो जाएगा किसका, आपका सी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको कुछ आप नाम, इसको भी नाम दे दीजिए, कितना समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप पूर्ण से क्या करते हैं, कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे आप, ठीक है ना। अब है कि अब देखिए इसमें हम काम किए हैं, अब इसमें कुछ क्या करते हैं लोग, देखते हैं। आप यहाँ देखोगे है ना, अब देखिएगा इस त्रिभुज में, इसमें देखिएगा आप, इसमें क्या आप इसमें आप देखोगे है ना, तो देखिए ये वाला और ये वाला चीजों को क्या कहिए, ध्यान से क्या कीजिए, देखिए देखिए इस चीज को हम लेके आते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। ये आपका क्या, ये आपको देखिएगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु है या दो कलम हम ले लेते हैं, मेरे पास तो अभी एक ही मार्कर है। आप देखिएगा ये, आप देखिए जैसे मान लो कि बिंदु है और दो डांटा हमने ले लिए, दोनों डांटा क्या है, बराबर है, एक डांटा यहाँ बराबर है, एक और डांटा इसी बराबर है, ठीक है ना। और इसको हल्का सा आगे कीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ तक गया, है ना, यहाँ तक आ गया तो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। यानी इसका दोबारा क्या छोटा रहेगा, या कह सकते हैं कि बी जो है बिंदु पी के क्या रहेगा, काफी अगर नजदीक रहेगा तो दोनों ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि यदि क्या लिखेंगे, यदि यदि है ना बिंदु बी, यदि बिंदु बी, यदि बिंदु बी है ना पी के काफी का है निकट हो तो, यानी ध्यान से हम यही बता रहे हैं आप लोग को। देखिए एक यहाँ एक है ना, और इसी पे एक निकला, लेकिन इसको हम आगे कर देंगे तो हल्का सा ऐसे नजर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से हल्का सा कहा जाएगा, अलग नजर आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट आपको, ठीक है ना, कि यदि बिंदु बी पी के काफी का हो निकट हो जाएगा, निकट हो जाएगा तो यानी कि ये वाला दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सर बी एफ जो है, बी एफ जो बराबर हो जाएगा किसका, पी एफ के का हो जाएगा, पी एफ के का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। यहां तक तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा आप 3 और 4 को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका बायां पक्ष का दोनों कुछ ही है, बराबर है, बायां पक्ष कुछ है जी, बराबर है। तो बायां पक्ष बना तो लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण कितना से, 3 और समीकरण कितना, 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, तो देखो यह बी एफ है, बी एफ है, तो यहाँ दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सर सी एफ बराबर क्या होता है, पी एफ होता है। इसको भी समीकरण का मान लीजिए 5 मान लीजिए। अब हम लोग लगभग है ना, जहां हमको जाना चाहिए था वहां पर क्या कर दिए, पहुंच चुके हैं, लगभग सिद्ध हो चुका है, शायद आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ हम लिख देते हैं अब, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो पीसी है, क्या है, पीसी, पीसी के हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये जो पीसी इतना बड़ा डंटा है ना, ये आपका पी है, ये आपका एफ है, ये आपका क्या है, सी है। आपको अगर पीसी को लिखना होगा, पीसी को, तो आप लिख सकते हैं कि ये मान लीजिए ये एकरा जोड़ देंगे जी, तो सी एफ अगर पी एफ को जोड़ देंगे तो नहीं मिल जाएगा पीसी। तो यही काम हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यानी कि आप है ना सी एफ का चीज, यानी कि यहाँ पे सी एफ को आपकी यहाँ तक सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ का जोड़ देते हो तो आपको पता है कि बन जाएगा कुछ, तो पीसी का हो जाएगा, बन जाएगा। आप देखो तो सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सी एफ की जगह पी एफ। तो यहाँ लिख दीजिए पी एफ और पहले ही से था कुछ पी एफ,
अब बराबर का हो गया पीसी। और यहाँ कोष्ठ में लिख दीजिए कि हम कहाँ से इसे लिखे हैं सर, तो समीकरण कितना से 5 से क्या किए हैं, लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे देखिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पी एफ जो है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना, कि क्या क्या लिख सकते हो कि पी एफ है ना, पी एफ की जगह आपको पता है क्या लिख सकते हैं, एफ। और चूंकि ये कह सकते हैं कि है ना इस तरफ है तो इसको माइनस भी लिख सकते हैं ना, तो चलेगा इसमें काम, पी एफ हो गया। उसके बाद आपको पता है पी और सी, पीसी के या पीसी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं ना, आर। चूंकि अवतल दर्पण यही कुछ होगा, माइनस में होगा। चलिए इसको आगे हमको काम देगा। अब देखिए एगो पी एफ क्या हो जाएगा, 2 गो पी एफ हो जाएगा जी, 2 पी एफ। आगे क्या है, पीसी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मान बैठा देना है। 2 के जगह 2 लिखो, और पी एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में एफ का कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बाकी है ना, पीसी की जगह कितना लिख सकते हैं, माइनस में आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 2 इधर गुना में उन्हें कहा जाएगा भागा में, एफ अब माइनस आर बटा क्या है 2 है, यो माइनस, तो माइनस माइनस का हो गया, कट गया, तो ये बराबर का हो गया आर बटा 2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हम कहा कर दिए, सिद्ध कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको है ना समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र क्या करें, सिद्ध कर दें। बाकी इसको ध्यान से देखिएगा, आपको स्टूडेंट में लिखिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं स्टूडेंट लिखिएगा तो क्या हो सकता है, नंबर कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।